बेलगम क्लास। हम लोग पाठ 10 तालनौमी पढ़ रहे थे। भाग 2 है ये। भाग 1 में हमने कहानी की शुरुआत में पढ़ा था कि 2 भाई होते हैं, नेपाला और गोपाला, जो कि बहुत दिनों से अच्छे से खाना नहीं पाए होते। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। 15 दिन से लगातार गांव में बारिश हो रही होती है। जो भी उनके घर में थोड़ा बहुत धान वान था, चावल आवल, वो ख़त्म हो चुका था। अब दोनों भाई भूख खाना न मिलने के कारण चिड़चिड़े हो गए। तभी उन्हें जो है चुनी से पता लगता है, गांव का एक बच्चा है चुनी की, जटी बुआ के वहाँ तालनौमी वाले दिन मंगलवार को खाना का न्योता होगा और सभी को बुलाया है, तो तुम लोगों को भी बुलाएंगी। वहाँ ताड़ के बड़े वगैरह भी बनेंगे। तो उन लोगों की आस बंध जाती है कि अब मंगलवार के दिन तालनौमी के दिन अच्छा अच्छा खाना हम लोगों को मिलेगा। और वे दोनों यही सोचते हैं कि चलें जटी बुआ के वहाँ देखें कि क्या हो रहा है। यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। अब देखिए आगे का पाठ, आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से जटी बुआ सामने ही खड़ी थी। वो लोग क्या करते हैं, वो क्या करता था, नेपाल जो था, नेपाला, वो क्या करता था, सारे ताड़ के बटोर कर लाता था और गांव में बेचता था। तो वो वही ताल, उसने सोचा कि ताड़ जो है बिक जाएंगे मेरे, तो 4 पैसा भी मुझे मिल जाएगा और मैं बुआ के सामने पहुंचूंगा तो शायद खाने का न्योता भी मुझे मिल जाएगा। इसलिए वो बुआ के घर पूछने जाता है। तो देखिए जटी बुआ सामने ही खड़ी थी। बुआ ने पूछा, क्या है रे? बुआ पूछने लगी कि क्या है रे, किसको? नेपाला को देख के पूछती है कि क्या है रे, तुम्हें ताड़ की ज़रूरत है? बुआ, अब नेपाला पूछता है कि क्या आपको ताड़ की ज़रूरत है? बुआ, हाँ है। तो कह रही है, हाँ है तो इसी मंगलवार को ज़रूरत पड़ेगी। वो कहती हैं जटी बुआ कि हाँ इसी मंगलवार को मुझे ताड़ की ज़रूरत पड़ेगी। तभी गोपाल भी अपने भाई के पीछे आकर खड़ा हो गया। अब नेपाला के पीछे जो है छोटा भाई उसका गोपाल भी आके खड़ा हो गया। जटी बुआ ने पूछा, पीछे कौन खड़ा है रे गोपाल? पीछे कौन खड़ा है रे गोपाल? शाम के वक्त तुम दोनों भाई कहाँ गए थे? अब जटी बुआ पूछती है कि इतनी शाम हो गई, तुम दोनों भाई कहाँ गए थे? गोपाल ने लजाते हुए कहा, मछली पकड़ने। गोपाल जो है, गोपाल को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि खाना नहीं है, इसलिए वो समझ जाएंगी कि मैं इतनी शाम को मछली पकड़ने गया था। तो वो बेचारा मतलब अपने आप में संकोच करते हुए कहता है कि मछली पकड़ने गए थे। मिली? तो वो पूछती है, मिली? कहता है, दो पुंटी मछलियाँ और एक छोटी बेले मछली। कहता है जो मछलियाँ उसको मिली थी उनके बारे में बताता है। तो अब जाऊं बुआ? अब वो दोनों बेचारे क्योंकि आस लेके क्या गए थे कि शायद जटी बुआ हम लोग को खाने का न्योता देंगी, तो वो कहते हैं अब बुआ हम लोग जाएं? वो कहती हैं हाँ अब जाओ बेटा, सांझ हो गई है। कहती हैं ठीक है, शाम हो गई है, अपने घर जाओ। बरसात के मौसम में अंधेरे में घूमना फिरना ठीक नहीं। और उन्हें क्या है, सलाह देती हैं कि जो है बरसात के मौसम में बहुत देर में अंधेरे में इधर उधर घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि जीव जंतु रहते हैं तो वो काट भी सकते हैं। इसलिए वो कहती हैं कि जाओ अपने घर जाओ। जटी बुआ ने ताड़ लेने के बारे में खास आग्रह नहीं दिखाया। अब क्या है, वो दोनों बच्चे गए थे कि हमको न्योता भी मिल जाएगा और वो ताड़ के लिए भी ताड़ भी बेच लेंगे, लेकिन जटी बुआ ने कोई खास उनको वो नहीं किया, ना ही पूछा, ना ज़्यादा बताया और ना ही न्योता दिया और ना तालनौमी के व्रत के सिलसिले उन्हें न्योता देने की बात कही और ना ही उनको न्योता दिया। हालांकि दोनों ने सोचा यही था कि उन्हें देखते ही जटी बुआ उन्हें न्योते पर बुला लेंगी। अब बच्चे तो बालमन हैं, तो बच्चे तो ये सोच के गए थे कि अभी हम लोग सामने जाएंगे तो ज़रूर हम लोग से कहेंगी कि बेटा तुम दोनों मंगलवार को खाने पे आ जाना। लेकिन जटी बुआ ने ऐसा नहीं किया। बाहर निकलते निकलते नेपाल ने एक बार फिर पीछे मुड़कर पूछा, तो आप ताड़ नहीं लेंगी? नेपाल ने फिर से एक बार दोहराया कि शायद अब वो कुछ कह दें, तो उसने फिर से पूछ लिया औपचारिकतावश कि आप ताड़ नहीं लेंगी? ताड़, हाँ ठीक है दे जाना, मगर पैसे के कितने ताड़ दोगे? तो फिर जब वो दोबारा पूछता है तब बड़ा बेमन होकर कहती है, हाँ ठीक है दे जाना, पैसे के कितने ताड़ दोगे? तो कहता है पैसे के 2 देता हूँ, जब आप ले रही हैं तो पैसे के 3 ले लीजिएगा। अब नेपाल ने अपनी बात को कह दिया कि मैं पैसे के 2 बेचता हूँ, अगर आपको चाहिए है तो आप 3 ले लीजिएगा। बढ़िया काले पके ताड़ ही लाऊंगा।
गोपाल का वो नेपाला कहता है कि बढ़िया, मैं बुआ मैं अच्छे ताड़ पके हुए ताड़ लेकर आऊँगा, आप निश्चिंत रहें। गोपाल ने घर से निकलते ही अपने भाई से पूछा, भैया इनके यहाँ ताड़ कब दोगे? वो जैसे ही अब गोपाल तो छोटा है, तो गोपाल नेपाला से पूछ रहा है कि भैया इनके वहाँ ताड़ कब दोगे तुम? तो वो क्या कहता है नेपाला, कल। भैया तुम उनसे पैसे मत लेना। अब गोपाल क्या समझा रहा है कि भैया तुम उनसे पैसे मत लेना। नेपाल ने चौंकते हुए पूछा, क्यों? तो नेपाल कहता है, क्यों नहीं लूँगा पैसे, मैं तो बेचता ही हूँ ताड़, तो मैं क्यों नहीं लूँगा? जब ऐसा करोगे तभी वे हमें न्योता देंगी, देख लेना। अब गोपाल के मन में लालच है कि वो जब हम लोग ऐसा करेंगे, हम पैसे नहीं लेंगे, तो वो खुद ही इतना अच्छा समझ के वो हम लोगों को खुद ही बुला लेंगी न्योते पे और कहेंगी, आओ तुम लोग भी, तुमने पैसे नहीं लिए तो तुम लोग भोजन कर लो अकेले। ये अपने मन में क्या है, बालमन है, वो अपनी गोपाल जो है तरह तरह की बातों को सोच रहा है। देख लेना। तो वो क्या कहता है, नेपाला कहता है, धत मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इतनी तकलीफ़ करके ताड़ लाऊं और बिना पैसे लिए दे दूं। कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इतनी तकलीफ़ से ताड़ लाऊं और बिना पैसे के दे दूं, मैं नहीं करूंगा ये, मैं पैसे लूँगा। रात में पानी बरसने लगा। रात में पानी जो है और बरसने लगा, साथ में तेज़ बरसाती हवा भी बहने लगी। और क्योंकि बारिश का मौसम है तो तेज़ बरसाती हवा बहने लगी। गोपाल को नींद नहीं आई। गोपाल रात भर क्या है, बेचैन रहा कि अरे न्योता कैसे मिले और कैसे मैं खाने जाऊं। तो उसे रात भर ये सब सोचकर नींद नहीं आई। उसे डर लग रहा था। वह लेटा लेटा सोच रहा था, अगर भैया उनसे ताड़ के पैसे ले लेगा तो शायद वे उन्हें दावत पर ना बुलाए। अब उसके मन में क्या एक बात घर कर गई थी कि अगर भैया ने ताड़ के पैसे ले लिए तो शायद जटी बुआ हम लोग को न्योते पे ना बुलाएं। तो उसको क्या है, इस चीज़ का भी घबराहट होने लगी। फिर क्यों बुलाएंगे? खूब तड़के उठकर गोपाल ने देखा। अब तो गोपाल के मन में, गोपाल रात भर बेचैन रहा और मन में ये सब बातें चलती रहीं। तो खूब तड़के सुबह ही गोपाल उठ गया और उठकर देखने लगा चारों तरफ। घर के सभी लोग सो रहे थे। गोपाल दौड़ता हुआ गांव के बाहर की ताल दिघी के पास चला गया, जहाँ ताड़ के पेड़ लगे थे। गोपाल, सब लोग घर के सो रहे थे, वो सुबह उठ के ही वहाँ पे ताल दिघी के पास चला गया। वहाँ चारों तरफ घुटनों भर पानी और कीचड़ भरा था, क्योंकि रात भर बारिश हुई थी। तो ताल दिघी के चारों तरफ घुटने भर पानी और कीचड़ था। वहाँ कभी कभी सांप भी आ जाते थे। अब क्योंकि बारिश का मौसम था और गांव है और कीचड़ और पानी था, तो वहाँ कभी कभी पेड़ पौधों में सांप भी आ जाया करते थे। आगे देखिए, गोपाल डरते डरते दिघी के ताड़ पोखर के ताइबन में घुसकर ताड़ ढूंढने लगा। अब गोपाल जो है डर भी रहा था कि कहीं सांप अपना निकल आए, और दिघी के ताड़ पोखर जो ताल बना हुआ था ताड़ का, उसमें ताड़वन में घुस गया कि जहाँ पे ताड़ के पेड़ थे, और ताड़ ढूंढने लगा। एक बड़ा और खूब काला ताड़ उसे पानी के करीब पड़ा नजर आया। एक जो है उसे एक ताड़ मिल गया जो कि पानी के करीब काला और पका हुआ था, वो पड़ा हुआ था, उसे मिल गया। उसे उठाकर वापस लौटते वक्त और भी 3 छोटे छोटे ताड़ उसे पड़े हुए नजर आए। छोटा होने के कारण इतने सारे ताड़ एक साथ उठाकर लाना उसके वश में नहीं था, इसलिए सिर्फ 2 ही ताड़ लेकर वह भागा भागा जटी बुआ हाँ पहुंच गया। अब क्या है, इतने 4 ताड़ तो वो उठा नहीं सकता था, इसलिए वह 2 ताड़ अपनी सामर्थ्य पर उठाकर और जटी बुआ कुआं भागता हुआ क्यों गया, क्योंकि उसको क्या था, उसको लालच था कि उसको न्योता मिल जाएगा और उसे भोजन खाने को मिलेगा अच्छा। इसलिए वह सुबह सुबह ही उठ के ताड़ बीनने चला गया। उसने इतनी दिक्कतें भी उठाई, वह पानी में गया, वह डरते डरते कीचड़ में जाकर ताड़ को ढूंढ लाया। जटी बुआ ठीक उसी समय घर के सामने वाला दरवाज़ा खोलकर पानी छिड़क रही थी। जटी बुआ है जो घर के सामने वाला दरवाज़ा खोले थी और पानी छिड़क रही थी। उसे सुबह सुबह वहाँ देखकर वे आश्चर्य से बोली, क्या बात है मुन्ना? इतनी सुबह सुबह उस बच्चे को जब उन्होंने सामने देखा तो वो आश्चर्य में पड़ गई, बड़ा अचंभित हुई और बोली, क्या बात है मुन्ना? गोपाल ने भरपूर मुस्कान के साथ कहा, बुआ मैं तुम्हारे लिए ताड़ ले आया। बच्चा बड़ा खुश होकर कह रहा है कि बुआ मैं तुम्हारे लिए ताड़ ले आया हूँ। क्यों? उसके मन में लालच क्या है, न्योता पाने का। जटी बुआ ने उससे वे दोनों ताड़ ले लिए
अब उन्होंने ताड़ ले लिए और बिना कुछ कहे अंदर चली गईं। जटी बुआ ने वो दोनों ताड़ ले लिए और बिना कुछ कहे वे अंदर चली गईं। गोपाल ने सोचा कि एक बार पूछ लें कि ताल नवमी कब है, मगर उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। वो बेचारा फिर से सोचने लगा कि लाओ एक बार मैं जटी बुआ से कह के देखता हूँ कि ताल नवमी कब है, तो शायद ये मुझे न्योता देख लें। लेकिन वह छोटा बच्चा कुछ भी कह नहीं पाया, क्योंकि वह थोड़ा सा संकोच और घबरा गया था। अब देखिए आगे। दिन भर गोपाल का ये हाल रहा कि खेलते खेलते भी उसका मन कहीं और चला जाता था और बांस के पेड़ बरसाती हवा के झोंके से दोहरे हुए जा रहे थे। बकुल तला के पोखर में मेढकों का झुंड टर कर रहा था, रहकर टर्रा रहा था। क्या है, अब गोपाल जो है खेल तो रहा था पूरे दिन, लेकिन खुलते खुलते बार बार उसका मन कहाँ पहुँच जाता था, जटी बुआ के वहाँ न्योते की दावत पे। तो वो बेचैन हो उठता था। बांस के पेड़ भी जो है, वहाँ का मौसम बताया गया है कि जो है हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, और बांस के पेड़ जो है वो खूब झूम रहे थे। और मेढक भी, क्योंकि बरसात के मौसम में मेढक भी टर टर करते रहते हैं, तो मेढक टर्रा रहे थे। गोपाल ने पूछा, माँ आजकल मेढक पहले जैसा क्यों नहीं टर्राते? गोपाल कहने लगा अपनी माँ से कि आजकल मेढक पहले जैसा क्यों नहीं टर्राते। माँ बोली, वे ताज़ा पानी में खुश होकर टर्राते हैं। माँ ने कहा कि बरसात चल रही इसलिए ताज़ा पानी उन्हें मिलता है, इसलिए वो खुश होकर टर्राते हैं। बासी पानी में उन्हें उतना मज़ा नहीं आता। आज कौन सा दिन है माँ? अब फिर से गोपाल पूछता है कि आज कौन सा दिन है? सोमवार, मंगलवार, सोमवार। मगर तुझे क्या? अब वो कहती हैं सोमवार, वो दिन तो बता देती हैं माँ, लेकिन कहती हैं तुझे क्या मतलब है इस बात से? मंगलवार को ताल नवमी है ना माँ? शायद ठीक बात नहीं बता नहीं सकती, खुद ही की हांडी में भात नहीं जुटता। ताल नवमी के बारे में जानकर मैं क्या करूँगी? अभी क्या है, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही माँ ने कि खुद की हांडी में भात नहीं जुटता, मतलब चावल भी नहीं जुट रहा है, तो मैं ताल नवमी जान के क्या करूँ? क्योंकि ना मेरे पास इतना तेल है, ना ही मेरे पास इतना पैसा है कि मैं भिन्न भिन्न व्यंजन बना सकूँ और खिला सकूँ। तो ताल नवमी का मतलब ही क्या रह गया? किसी भी त्यौहार का मतलब नहीं रह जाता है। तो इसलिए वो उसके बारे में जानना भी नहीं चाहती हैं। तो आपको मैंने यहाँ तक पढ़ाया है, अब आगे मैं आपको अगले भाग में पढ़ाऊँगी। तो आप लोग इसको 2 भाग ये पढ़िएगा अच्छे से और समझिएगा पाठ को। आधी कहानी लमसम पूरी हुआ ये कि बच्चे किस किस तरह से केन प्रकार ने न्योता पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जटी बुआ उन बच्चों को न्योता नहीं देती हैं। कितनी मुश्किलें भी उठाते हैं, लेकिन फिर भी जटी बुआ बच्चों को न्योता नहीं देती हैं। आगे देखिए न्योता मिलता है या नहीं मिलता है और क्या होता है, क्योंकि बच्चे तो बेचारे स्वादिष्ट व्यंजन खाने के लिए बहुत ही बेचैन हैं, बहुत ही परेशान हैं। चलिए आगे के भाग में आपको हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।